गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पैसेज वापस पढ़ते हैं। कल ही मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था और आज भी हम नया पैसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड आउट करेंगे। पैसेज प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। यानी प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम से हमारे श्वास को कंट्रोल करना और छोड़ने की प्रोसेस होता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। प्राणायाम करने से हमारा जो ब्रीदिंग रेट होती है उसमें क्या होता है, आपके कंट्रोल होती है और रिड्यूस होती है। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। यानी ब्रीदिंग की जो ब्रीदिंग की हार्ट रेट होती है वो रिड्यूस होती है, तो उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इट्स स्लो डाउन हार्ट रेट, इससे हमारी हार्ट रेट होती है, एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इससे हमारी हार्ट रेट होती है वो कंट्रोल होती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सही होता है। एंड रिलैक्स बॉडी, हमारी बॉडी में आराम मिलता है, हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलता है और हमारे माइंड को भी इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इस पैसेज को रीड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, अब चलिए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट, यानी यह पैसेज किसके बारे में है? बताइए। वॉकिंग के बारे में है, प्राणायाम के बारे में है, माइंड के बारे में या हार्ट रेट के बारे में? किसके बारे में है? फर्स्ट वर्ड क्या है? प्राणायाम। तो ये कौन सा राइट है बेटा? ये राइट सेकंड वाला। कौन सा राइट है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या होता है? फर्स्ट लाइन देखिए, मिल जाएगा आपको। फर्स्ट लाइन है ना, ये रही। प्राणायाम इज एन कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म हो जाएगा? फुल स्टॉप कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हम। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ क्या? द ब्रीथ। समझ में आया आपको? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन होगा, सॉरी क्वेश्चन था व्हाट इज द प्राणायाम। यानी आपको प्राणायाम की डेफिनेशन लिखनी थी। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या? इसका मतलब क्या होता है? प्राणायाम का मतलब जानते हो? प्राणायाम यानी प्राणायाम क्या है? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन है, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। किसकी? प्राणायाम की। तो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हार्ट का कंट्रोल और एक्सटेंशन होता है, जिससे हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल में रहती है। समझ में आया आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट? अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? वाट मतलब क्या होता है? क्या? वी का मतलब हम। क्या हम? डू का मतलब कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस से हम क्या कर सकते हैं?
इस प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, ये नीचे सेकंड लाइन ही है ना। कहाँ तक है इसकी लाइन? बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, है ना। ये फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेकंड का आंसर हो गया, उसके नीचे वाली लाइन में उसके आगे का आंसर हो गया। तो चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में से उतारते हैं हम। वी कैन, आगे रिड्यूस आवर हार्ट रेट, और ब्रीदिंग लिख सकते हो, ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट फुल स्टॉप आ गया ना, उसके बाद में जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट। राइट द फर्स्ट benefit of reduced breathing rate। चलिए स्पेस कम है तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। ब्रीदिंग रेट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, राइट द फर्स्ट बेनिफिट, यानी राइट में क्या था, लिखो फर्स्ट बेनिफिट मतलब पहला बेनिफिट, पहला लाभ किसका, रिड्यूस ब्रीदिंग रेट, यानी ब्रीदिंग रेट की ब्रीदिंग रेट होती है वो रिड्यूस होती है, उसका फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है। देखो कहीं ना कहीं होगा इसका आंसर। चलिए इसके जस्ट नीचे वाले लाइन देखो, ये रहा, रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। कहाँ, इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड रिलैक्स ऑफ द माइंड। जैसे आपके पास 4 रीजन है, उनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो। तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, फर्स्ट लिखना है ना। तो फर्स्ट में क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट में लिख सकते हो इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट या रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ये लिख सकते हो। इट रिड्यूस क्या क्या रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ये फर्स्ट तो लिखना आपको, तो ये फर्स्ट लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द प्राणायाम इंक्रीज, व्हाट डज द प्राणायाम increase
कहाँ है इसका आंसर, फाइंड आउट कर सकते हो आप, कहाँ है, ये रहा। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ प्राणायाम इंक्रीज, मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, आवर लाइफ लाइफ वर्ड क्या था ये लास्ट वर्ड, एक्सपेक्टेंसी, EXPECTAcy, expectancy, EXPECTACTANCY, ठीक है ना। तो ये आएगा इसमें EXPECTAN ठीक है, हो गए आपके 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नीचे तक आ गए हम, कहाँ से, फर्स्ट आपके पैराग्राफ्स के फर्स्ट सेंटेंस से हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आप देखेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे ऊपर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जस्ट नीचे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जस्ट नीचे, इस तरह क्वेश्चन के आंसर आपको जनरली मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी What should be our breathing rate? Next question है question number 6. Breathing rate. यानी ब्रीथिंग रेट हमारी क्या होनी चाहिए, ब्रीथिंग रेट हमारी क्या होनी चाहिए, बताओ क्या होनी चाहिए। ढूंढते हैं। हाँ, व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट, यानी आपकी ब्रीथिंग रेट क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, कहीं लिखा हुआ है इसमें देखिए, रिड्यूस, क्या है रिड्यूस। तो आप क्या लिखेंगे, आवर ब्रीदिंग रेट should be क्या होना चाहिए, रिड्यूस। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, what is the second benefit of reducing breathing rate?
what is the second benefit of reducing breathing rate? ब्रीदिंग रेट, बताओ सेकंड बेनिफिट क्या है? इसी में है 3 बेनिफिट्स, उसमें कोई एक लिख दो। एक तो ब्लड प्रेशर हमने लिख दिया, फिर क्या लिख सकते हो आप? हाँ, ये लिख दो, क्या? रिलैक्स अवर माइंड एंड बॉडी, है ना? ये लिख सकते हैं ना? कहाँ से लिखेंगे आप? 10 सेकंड से। द second benefit of reducing reduce breathing rate, reducing breathing rate इस लिख के फिर क्या लिखेंगे आप? टू रिलैक्स and to relax our body and mind ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन हो गया कम। ठीक है बेटा, चलिए आज हमने एक पैसेज सॉल्व कर लिया है और सेकंड लेसन के हमने 3 पैसेज सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट लेसन के भी हम 2 या 3 पैसेज सॉल्व करेंगे ताकि हमें पैसेज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? नो, थैंक यू।